माँ जी, मेरे ऑफिस की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से तू काम पे जाना चाहती है? अरे तेरी शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं। कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू अपने बॉस से कह के 2-4 महीने की छुट्टी और ले ले। पर माँ जी, मेरे जॉब के लिए तो शादी से पहले बात हो चुकी है ना। पहले क्या बात हुई थी, बाद में क्या बात हुई थी, वो सब भूल जा तू। ऐसा मत बोलिए, मेरा काम मेरा सपना है और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। हाँ तो मेहनत की है तो क्या हो गया। और वैसे भी माँ जी, मैं काम करके इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं हमारे घर को तुम्हारी कमाई की। भगवान की दुआ से हमारे घर में सब है। और वैसे भी अगर तुम ये ऑफिस में जाके काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? अगर बात काम की है तो हम घर में काम वाली बाई लगा लेते हैं। हमारे घर में ये कोई काम वाम वाली बाई काम नहीं करती हैं। पहले मैं करती आई थी और अब ये पूरा घर तुम संभालोगी। माँ जी, मैं वो ये बस, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा बात करनी हो तो अपने पति से जाके करना बात। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू, तू मायके जाने वाली है ना बेटा? हाँ माँ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोच रही उन्हें देख आऊं। ठीक है बेटा, तू अच्छे से जाना और जब तक तेरी माँ स्वस्थ ना हो जाए तब तक आने की जरूरत नहीं है। और ये ले बेटा, तेरे घर वालों के लिए कुछ सामान लाई हूँ, ये भी दे देना उन लोगों को। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जब तू यहाँ आती है तेरी माँ कितना कुछ देती है इस घर के लिए, तो मैं कैसे तुझे खाली भेज दूँ? क्या आपकी भी सासू माँ ऐसी है? बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तुम मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर है उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं है। मम्मी जी, ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है, जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2000 का है। मुझे क्या करना है, कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी, ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा, तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी, अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया।
माँ जी देखिए ना, मैंने अपनी मम्मी के लिए कंगन लिया है, कैसा है? अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने सोचा उनको कुछ ऐसा गिफ्ट करती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन्हें। ये इतना अच्छा है कि तेरी मम्मी को बहुत पसंद आएगा। माँ जी अगर आपको ये इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसे आप रख लो, मैं मम्मी के लिए दूसरा ले लूंगी। वैसे भी बहू ये बहुत अच्छा, ये मैं ही रख लेती हूँ। भाभी का ये वाला ड्रेस कितना अच्छा है। भाभी, हाँ बोलो। भाभी कल ये वाला ड्रेस मुझे पहनना है, आप मुझे दोगे क्या? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी है, तुम्हें जो मन कहे वो पहनो। ठीक है भाभी। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हो, तुम भी बहुत प्यारी हो, पहन के चले जाना। भाभी आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है, वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है, आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया, ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना सही है या गलत। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा, फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी अच्छा, तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है, बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है, वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं, क्या मैंने सही कहा? बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी आप क्यों रखेंगी, ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली, इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जेठानी जी
हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से। भाभी जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए।